इन साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। हाल ही में एक मूवी बनी द कश्मीर फाइल्स नाम से। ये मूवी एक्चुअल में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई दर्द विदारक घटनाएं थी उसको शो करता है। ऐसे बहुत से सीन्स हैं जो इस मूवी में नहीं दिखाए गए हैं और एक्चुअल में घटित हुए थे, क्योंकि मूवी की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसको बोर्ड से परमिशन लेनी होती है मूवी चलाने के लिए। इसलिए बहुत सी घटनाएं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा दाब दी गई और बहुत सी घटनाएं बनाई ही नहीं गई। इस मूवी को देखने के बाद जब लोगों में ये जागरूकता फैली कि हाँ, इस टॉपिक को हम लोगों को जानना चाहिए, उसी में मैं भी एक था और मैंने भी इस टॉपिक के बारे में रिसर्च की। और मेरी रिसर्च से जो मामला सामने आया वो आप सभी के दिल को झकझोर के रख देगा। ऐसी सीन्स, ऐसी सिचुएशंस कश्मीर में क्रिएट किए गए थे जिनको सोचकर आपके हृदय में एक अलग ही भावना जनरेट होगी। जब एक्चुअल में मैंने भी इसे जाना तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सारे जो घटनाएं थी, जो कोइंसिडेंस थे, ऐसे बहुत से सीन्स जो इस मूवी में नहीं दिखाए गए हैं और एक्चुअल में हुए थे, उन सभी का एक कॉम्बिनेशन, एक वीडियो बनाया जाए और आप सभी तक पहुंचाया जाए। और इस मूवी को बनाने के पीछे का जो रियल इतिहास रहा है, एक्चुअल हिस्ट्री रही है, वो क्या थी, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कश्मीर फाइल्स, इसका फाइल्स नाम क्यों दिया गया, द कश्मीर फाइल्स इसको नाम क्यों दिया गया। जैसे हम सभी जब कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाते हैं या कोई भी कई डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके हम एक फाइल का निर्माण करते हैं, कई घटनाओं को समेट के एक फाइल बनाई जाती है। वैसे ही द कश्मीर फाइल कश्मीर से रिलेटेड कई घटनाओं का एक समावेश है जो एक मूवी के रूप में बनाया गया है। सिंपल बात अगर की जाए तो मूवीज जो है बनी, ये जो कश्मीर फाइल्स बनी, इसमें 19 जनवरी 1990 की यह घटना है जिस दिन सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीर छोड़े थे, अगर एक आंकड़ा का माना जाए, एक डाटा का माना जाए, एक सर्वे हुआ था अकॉर्डिंग टू द आईडीएमसी। आईडीएमसी कौन है? इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर फॉर नॉर्वे रिफ्यूजी काउंसिल। ये एक इंटरनेशनली काउंसिल है, आईडीएमसी, इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर फॉर नॉर्वे रिफ्यूजी काउंसिल। मैंने आपको एग्जैक्ट डाल रहा, चूंकि मैंने अभी रिसेंटली इस पर रिसर्च किया, इसलिए सारी चीजें मुझे भी याद नहीं होंगी, इसलिए मैंने वो सारी टॉपिक लिख लिए हैं जो आपको बताना इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से जरूरी था। इसके अनुसार 3,50,621 पंडित सिर्फ एक दिन में कश्मीर छोड़े थे। 3,50,621 कश्मीरी पंडित 19 जनवरी तो 1990 को कश्मीर छोड़े थे। आखिर यही तारीख क्यों, यही तारीख क्यों लाई गई कि 19 जनवरी को ही ये लोग मजबूर हुए कश्मीर छोड़ने के लिए? इसका कुछ इतिहास रहा है। बात उस समय की है जब यहाँ जो पहली हत्या हुई कश्मीरी पंडित, चूंकि ये सिंपल बात है, ये आपको मैं एक भाषण सुनाता हूं जो कि पाकिस्तान के तरफ से, पाकिस्तान के जो ओहदेदार थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से भड़काया, जिसके भड़कावे में आकर कश्मीरी पंडित और बहुत से जो आंदोलन चलाए गए इंटरनल कश्मीर में, उन सब का ये परिणाम हुआ है। तो सबसे पहले आप भाषण सुनिए। तो वहाँ के अवाम उनके लिए बाहर निकलेंगे, बिल्कुल नहीं, सवाल पैदा नहीं हो सकता है कि उनके लिए निकलेंगे। मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर वो समझते हैं कि अवाम व्यवसाय नहीं चाहते तो फिर जा करके देख ले, वो जगमोहन का जग को आजाद हो जाएगा। Benazir Bhutto, as you know, has been training her guns against me. Personally, she had been shouting from the housetops and get out, Jagmohan, somehow or other. This was precisely because the game plan which she had worked out, it fizzled. And these forces understood that I was the main stumbling block in there. The superiority over Pakistan. Bhutto has missed no opportunity to add fuel to the fire. अगर वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आजादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम आपके साथ मुकाबला करके आपका हाथ काटे। आप सभी ने भी रिसेंटली भाषण में सुना कि किस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा भी भड़काया जा रहा है कश्मीर वालों को कि आपको हिंदुस्तान से आजादी चाहिए, आपको हिंदुस्तान से आजादी चाहिए। एक समय की बात है जब कश्मीर में जो है एक नारा बहुत तगड़ा लगा कि जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है। एक मैं अभी टॉपिक को आप समझाऊंगा। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लचराने हैं अब कश्मीर की बारी है। हिंद पर लचराने हैं
लचन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है, हम क्या चाहते आजादी, आजादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या चाहते आजादी, आजादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब अगर कश्मीर में तुमको रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। मतलब अगर आप कश्मीर में रहना चाहते हैं तो आपको अल्लाह अकबर कहना होगा, आप पंडित बनकर नहीं रह सकते हैं। ए जालिमो ए कश्मीर हमारा है, ए जालिमो ए कश्मीर हमारा है, यहाँ क्या चलेगा निजामे मुस्तफा, यहाँ क्या चलेगा निजामे मुस्तफा, रालिब गालिब और जालिब, रालिब गालिब और जालिब। मतलब ये तीन जो आंदोलन चलाए गए, सबसे पहला आंदोलन कि कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, मतलब आपको अल्लाह अकबर कहना ही पड़ेगा। और रालिब गालिब और जालिब मतलब या तो आप कश्मीर छोड़ दीजिए या अपने धर्म में परिवर्तन ले आइए, मतलब हिंदू से मुसलमान बन जाइए, अन्यथा मार दिए जाओगे। तीन ऑप्शन, रालिब गालिब और जालिब, या कश्मीर छोड़ दो या धर्म परिवर्तित कर लो या मार दिए जाओगे। सिंपल बात। कश्मीर में एक आंदोलन इस्लाम को टारगेट करते हुए बनाया गया कि इस्लाम खतरे में है और कश्मीर को हमें हिंदुस्तान से आजाद करवाना है। ये लोगों की मानसिकताएं वहां बनाई गई कि कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद करवाना है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान और हिंदुओं का स्थान मतलब हिंदू, मतलब कश्मीर को सिर्फ हिंदू से आजाद करवाना है। ये वहां की एक प्रियोरिटी बैठ गई लोगों में कि हमें हिंदुओं से आजाद करवाना है। फिर हिंदू कैसे भी करके कश्मीर को आजाद करें, चाहे जैसे चाहे वो रालिब चाहे गालिब चाहे जालिब, कोई भी तरीका अपनाए, चाहे वो कश्मीर छोड़ें, चाहे मारे जाएं और चाहे वो अपना धर्म परिवर्तित करें। ये एक सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम सभी आम मानस जनमानस में एक भावना बैठी हुई है कि किस प्रकार से सेक्युलरिज्म जो है, पंथ निरपेक्षता, वो सिर्फ माइनॉरिटी कैंडिडेट जो माइनॉरिटी हैं उन्हीं पर अप्लाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया हिंदू जो है मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी में सिर्फ कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है। तो ये पर्टिकुलर प्लेस पर डिपेंड करता है कि कहां पर कौन माइनॉरिटी में है, कहां पर कौन मेजोरिटी में है। वहां लगभग 15% जो आबादी हुआ करती थी वो कश्मीरी पंडितों की हुआ करती थी और कश्मीरी पंडितों के साथ एक एक करके ये जो ऑप्शन चलाए गए, उसके बाद में वहां पर 4 जनवरी 1990 को आफ्ताब न्यूज चैनल द्वारा ये छपवाया गया। 4 जनवरी 1990 को आफ्ताब न्यूज, जो कि एक उर्दू न्यूज़पेपर है, उसमें छपवाया गया कि कश्मीर छोड़ दो। उसके पहले अगर बात किया जाए कि पहली मौत जो कश्मीरी पंडित को वहां पर हुई वो 14 सितंबर 1989 को हुई। यहां अगर बात किया जाए, फारूक अब्दुल्ला की सरकार हुआ करती थी, उससे पहले लगभग 1980 के दशक में फारूक अब्दुल्ला की सरकार हुआ करती थी। इस सरकार में एक आदेश पारित हुआ कि यहाँ एक मंदिर था एक पर्टिकुलर जगह पर, उसको तोड़वा के वहां मस्जिद बनवाया जाए। इसमें क्या हुआ कि लोग प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करने का नतीजा क्या हुआ कि ये सरकार गिराई गई। राज्यपाल ने इन सरकार को हटा दिया, कंप्लीटली खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद जो है सस्पेंड कर दिया। उसके बाद में 1987 में दोबारा यहाँ पर इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद नई सरकार चुनी गई, नई सरकार जो कि हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में थी, हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में थी। तो लोगों को लगा कि हाँ ये कुछ अच्छा करेंगे। उसके बाद में जो कि इंटरनल जो लोग थे, जो ये इस रुख को हवा दे रहे थे, उन्होंने पहली हत्या की 14 सितंबर 1989 को पंडित टीकाराम टपलू की, जो कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता थे। पहली हत्या हुई 1989 को। 1987 में दूसरी सरकार बनी, 1989 में पहली हत्या हुई 14 सितंबर को। फिर धीरे धीरे करके जो जज ने कुछ केस के फैसले सुनाए, उनको मारा गया, वकील मारे गए और बहुत से लोग, ये मतलब बड़े बड़े लोग हैं जो मारे गए। आम जनमानस की कोई गिनती ही नहीं है। इन सभी का एक नारा हुआ करता था, अच्छी गच्छी पाकिस्तान बटर बोस बट में वजान, अच्छी गसी पाकिस्तान बटर मेस बस में वजान। मतलब हुआ कि हमें कश्मीर चाहिए पंडितों के बगैर, बल्कि और उनकी पत्नियों के साथ। बात समझ पा रहे हैं? अनगिनत रेप कश्मीरी पंडितों की औरतों के साथ यहां पर किए गए, मतलब जिसकी कोई काउंटिंग ही ना की जा सके। इन लोगों का एक्चुअल में नारा भी था कि हम सभी को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी पंडितों के बिना, मतलब कश्मीरी पंडित तो ना हो लेकिन उनकी औरतें हों, चाहे वो हम लोगों से शादी करके रहे हों, चाहे अपने धर्म परिवर्तन, चाहे रेप करें, रखेल बन के कुछ भी करके वो रहें, लेकिन पंडित ना रहें। ऐसी जो प्रताड़नाएं, सपोज कीजिए आपके गांव में कोई ऐसा माहौल क्रिएट हुआ हो कि आपके अगर आस पड़ोस के लोग आपके गांव पर ऐसे अत्याचार कर रहे हो कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित ना हो,
उनके साथ क्या क्या बर्ताव किया जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप खुद वहां पर कश्मीर छोड़ने पर मजबूर होंगे। तो फाइनली इन लोगों ने 4 जनवरी 1990 को आफ्ताब न्यूज में फरमान आया कि आप सभी कश्मीर छोड़ दीजिए। उसके बाद कुछ लोगों के ऊपर बहुत भीषण अत्याचार हुए, पता नहीं कितने रेप केस वहां पर हुए जिसकी कोई गिनती नहीं है। 70 से ज्यादा कैदियों को जेल से छुड़ाया गया। जेल से छुड़ाने के बाद वहां पर स्थिति बहुत भयावह होने लगी। भयावह होने के कारण 19 जनवरी 1990 को लगभग 70,000 फैमिलीज ने आज एक साथ कश्मीर छोड़ा। जिन लोगों ने कश्मीर उस समय नहीं छोड़ा उन लोगों के घर वालों को मार दिया गया, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको बेचा गया, उनको गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया। ये हालत हुई है कश्मीरी पंडितों की। आप सभी आज के इस दशक में जब आप सभी सोच रहे हैं कि इस प्रकार का कोई हमारा समाज इस प्रकार का सताया जा सकता है, तो क्या हाल आप सभी के मन में। एक हत्याकांड, हाथरस का निर्भया हत्याकांड उसमें हुआ, जब एक रेप हुआ तो हम लोगों ने उसके प्रति कितना चिंता जताई। आप सोचिए करीब 1 मिलियन पॉपुलेशन थी कश्मीरी पंडितों की, जिसमें से मैं मान के चलता हूं क्या 20 लाख महिलाएं नहीं रही होंगी। और अगर 20 लाख में से 10 लाख के साथ ही रेप हुआ हो, युवा महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं, 10 लाख ही रेप हुआ हो तो कितनी रेप हुई। आप सभी एक बार इस आंकड़ों को देखिए और इस बातों को समझने का प्रयास कीजिए, कितना भयावह ये हत्याकांड हुआ। वहीं अगर बात किया जाए कि हिंदुस्तान का फिल्म इंडस्ट्री, पहली फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र, जो कि बिना बोलती फिल्म थी और पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा बनी। राजा हरिश्चंद्र जिस समय फिल्म पहली बनाई गई, 40 मिनट ड्यूरेशन लगभग की थी, उस समय भारतीय जो फिल्म का इतिहास शुरू हुआ 1913 में बनाई गई, सिर्फ एक बात को लेकर कि हम भारत के इतिहास को फिल्मों द्वारा आगे बढ़ाएंगे। उसमें राजा हरिश्चंद्र का जो इतिहास था, सत्यवादी सत्यनिष्ठा, उसको फिल्म के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया और आगे बढ़ाया गया। लेकिन आज का इतिहास शुरू हुआ था कि हम इतिहास को फिल्मों द्वारा आगे बढ़ाएंगे। जो इंडियन इतिहास रहा, इंडियन हिस्ट्री रही है या इंटरनेशनल इतिहास रहा है, उसको हम फिल्म द्वारा आगे बढ़ाएंगे। वहीं आज की जो मीडिया है, किसी की लव स्टोरी दिखा रही है, किसी की पर्सनल लाइफ दिखा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कोई एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल हिस्ट्री पर कोई मूवी नहीं बन रही है। जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनी थी, जैसे द कश्मीर फाइल्स बनी, ऐसे ही क्या आपको नहीं लगता कि महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर एक मूवी बननी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन चरित्र पर एक मूवी बननी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आजादी में जितने भी घटनाएं हुई उस सभी पर एक मूवी या उन सभी को कंबाइन करके एक मूवी बननी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जिस समय इंदिरा गांधी ने हमारे देश में इमरजेंसी लगाई थी, उस पर एक मूवी बननी चाहिए कि आखिर रियलिटी ऑफ द इमरजेंसी क्या है, किन कारणों से इमरजेंसी लगाई गई? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजें यहाँ हिंदुस्तान में होनी चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस आज के समय में जो बॉलीवुड है, हमारा रियलिटी जो हमारी मीडिया है, इन सभी को हमारे इतिहास को ही मूवी में दिखाना चाहिए, जो कि शुरुआत ही इतिहास को मूवी में दिखाने से हुई थी। जबकि आज इन सभी का जो वे है वो बहुत ही डाइवर्ट होता चला जा रहा है। जिस प्रकार से एक मूवी को देखकर हमने उस एक्सीडेंट को जाना और ऐसे घटनाओं को जानकर अब दोबारा कहीं ऐसा घटना ना हो, इस पर हम सभी तत्पर होकर विचार करेंगे और हम सभी ये बात भी जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा एक समाज इतना सताया गया था। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप सभी समझ गए होंगे। अगर इसमें कुछ फिलहाल के लिए तो बचाने को बचा नहीं, क्योंकि इतिहास मैंने बता दिया कि कैसे क्या हुआ था, कौन किसके बाद क्या घटनाएं हुई और कौन सा इन सभी के द्वारा नारा लगाया जाता है, सारी चीजें मैंने बताई। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कश्मीर फाइल्स मूवी आप सभी जरूर देखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।